हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास की फर्स्ट बुक हार्ड मिल्क का प्रथम चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके राइटर है श्री खुशवंत सिंह। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। अब यहाँ पे राइटर खुशवंत सिंह अपने दादी के बारे में कहते हैं कि मेरी दादी जो है वैसी थी जैसे कि सभी की दादियाँ रहती है, एक वृद्ध महिला। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर। वह एक वृद्ध महिला थी और 20 साल से उनके चेहरे पर क्या थी, झुर्रियाँ थी, जब से मैं उनको जानता था। दैट आई हैड नॉन हर। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। अब लोग कहा करते थे कि अभी वो युवा और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन उनको इस पर विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुकी थी। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबो द मेंटल पीस इन द ड्राइविंग रूम। अब ड्राइविंग रूम मतलब क्या होता है, बैठक कक्ष। मेंटल पीस मतलब जहाँ पर आग जलाने की जगह होती है, इसको मेंटल पीस कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं राइटर जो है कि मेरा दादा का जो फोटो है, माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, जो बैठक कक्ष के जो मेंटल पीस के ऊपर लटका हुआ था। ही और अ बिग टर्बन, वह एक बड़ा सा पगड़ी पहने हुए थे। टर्बन मीन्स पगड़ी होता है। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीला ढाला कपड़े पहने हुए थे। हीज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसके लंबे सफ़ेद दाढ़ी जो है, वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उसके लंबे और सफ़ेद दाढ़ी जो है उसकी छाती तक आते थे और छाती को क्या करते थे, ढक लिया करते थे। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और उनको देखने पर ऐसा लगता था कि वो लगभग कितने साल के होंगे, 100 साल के होंगे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन, वह वैसे व्यक्ति नहीं दिखते थे। हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जैसे कि वे उनके क्या हो, एक पत्नी हो और बच्चे हो। वो ऐसे नहीं दिखते थे जैसे उनकी एक पत्नी हो और बच्चे हो। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वे ऐसे दिखते थे मानो जैसे उनके अनेक बहुत ज़्यादा क्या हो, पोते हो, ग्रैंड चिल्ड्रन। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, जहाँ तक मेरी दादी का सवाल है, वह युवा थी और क्या थी, जवान थी। अपनी दादी के लिए कह रहे हैं, ठीक है, वृद्ध थी लेकिन क्या थी, वो युवा थी और जवान थी। दैट थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये जो विचार है लगभग क्या होता है, रिवोल्टिंग मतलब होता है घृणा पैदा करने वाला, घृणा से भरा हुआ, ठीक है। तो ऐसा ये विचार ऐसा है जैसे कि ये घृणा से भरा हुआ हो। सी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो हमेशा किसके बारे में कहा करती थी, अक्सर। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो हमेशा हमको एक खेल के बारे में बताया करती थी। सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वो अपने बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। अब हमको ये कैसा लगता था, वो जो बताती थी, एब्सर्ड मतलब क्या होता है, हास्यपद, और अनडिग्निफाइड मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अशोभनीय। अब उनको या बेढंगा बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमको वो जो खेल बताती थी, खेल के बारे में, दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, हमको कैसा लगता था, बहुत हास्यपद लगता था और अशोभनीय लगता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। अब हमको उस पर कैसा व्यवहार करते थे, जब हमको कहानी सुनाती थे तो हम कैसा व्यवहार करते थे, वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स। फेबल्स मतलब क्या होता है, फेबल्स मीन्स होता है पुरानी कहानियाँ, ठीक है। और प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, पैगंबर। जो पैगंबर साहब हमको ऐसा प्रतीत करते थे, ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कोई पैगंबर जो है उपदेश देता है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग उसकी कहानी, जो पुरानी कहानी है, उसको क्या करते थे, सुना करते थे। सी यूज टू टेल अस, जो हमें वो बताया करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा कैसी थी, जब से मैं उनको देखता था, जब से मैं उनको देखता था, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह छोटी थी, छोटी हाइट की थी। एंड फैट, हल्का मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंड, और उसका हल्का जो कमर जो है झुका हुआ था, ठीक है। स्लाइटली बेंड मतलब झुका हुआ होना। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। अब उसके चेहरे पर सभी जगह क्या हो गया था, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मीन्स क्या होता है, आड़ा तिरछा, जो लकीरें बना रहता है, ठीक है। वृद्ध होने पर
चेहरे पर क्या होता है, आड़ा तिरछा जो लकीरें टाइप का दिखने लगता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। रिंकल मतलब होता है झुर्रियाँ, झुर्रियों की वजह से जो उनका चेहरा क्या था, क्रिस क्रॉस आड़ा तिरछा दिख रहा था, ठीक है। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो सभी जगह था चेहरे पर। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, हम लोग जानते थे कि वैसी है। वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे कि सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, जब से हम उनको जानते थे वह वैसी ही थी, ठीक है। सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्राउंड ओल्डर, वह इतना वृद्ध थी कि उससे ज़्यादा वृद्ध नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टे एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 साल से उसी उम्र में थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। फिर एक बार राइटर कहते हैं कि किंतु बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, किंतु वह हमेशा सुंदर थी। सी हवर्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलाइट वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। अब वह राइटर कहते हैं कि मेरी दादी जो है घर पर लंगड़ाते हुए चलती थी, हवर्ड अबाउट एंड स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और जो उनका एक हाथ जो है उनकी कमर पर, ठीक है, हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, मतलब उसकी कमर पर थे, अपने जो झुके हुए शरीर है उसको बैलेंस बनाने के लिए अपने कमर पर हाथ रखे हुए रहती थी। एंड दी अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ पर क्या करते थे, रोजरी मतलब होता है जपमाला, और बीट्स मतलब उसके जो मोती रहते हैं उसको बीट्स कहा जाता है। तो दूसरे हाथ में क्या करती थी, अपने जपमाला को पकड़े हुए रहती थी और उससे क्या करती थी, जप करती थी, मतलब भगवान की प्रार्थना करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल पकड़ फेस, अब जो उनका बाल जो है, बिखरे हुए बाल जो है, उनके उदासी से भरा हुआ जो चेहरा है पीलापन पड़ जाता है उदासी के कारण। एंड पकड़ फेड, और जो झुर्रीदार चेहरा है उन वहाँ तक क्या हुआ था, उनके बाल जो है फैले हुए थे, बिखरे फैले हुए थे। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव इन द इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल प्रेयर मतलब होता है जो धीरे धीरे जो प्रेयर किया जाता है, जो दूसरा व्यक्ति उसको सुन न सके, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इनऑडिबल प्रेयर। तो वह कैसा प्रार्थना करती थी, अपने ओंठ को हिलाती थी। हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, अब जो उनके ओंठ जो है निरंतर न सुने जाने योग्य जो प्रार्थना है उसको क्या करती थी, किया करती थी। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, अब यहाँ पे राइटर जो है अपने दादी की तुलना जो है, जो सर्दी के समय में जो पर्वत रहता है दिखाई देता है उसके समान उनकी तुलना किया गया है कि मेरी दादी जो है वह सर्दियों के पर्वत के समान सफ़ेद, स्वच्छ व शांत दिखाई देती थी। मतलब इन द माउंटेन्स एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, सेरेनिटी मीन्स होता है स्वच्छ एवं शांत दिखाई देना। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मेरी दादी जो है सर्दियों के पर्वत के समान, जिस प्रकार सर्दियों के समय में पर्वत दिखता है उसी प्रकार सफ़ेद, क्योंकि उनके बाल सफ़ेद थे, और वह जो है स्वच्छ और शांत दिखाई देती थी। ब्रीथिंग पीस, जो शांति से सांस लेती थी, मतलब एंड कंटेनमेंट, और उनके अंदर क्या था, संतुष्टि थी। कंटेनमेंट मतलब होता है संतुष्टि। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू बिलीव इन द सिटी, अब मेरे माता पिता जो है जब शहर गए थे तो मुझे उनके पास छोड़कर चले गए थे। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और तब से हम लोग साथ साथ हैं। सी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए क्या करती थी, तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, अब मोनोटोनस मतलब क्या होता है, एक ही स्वर में गाना। वह जो है अपने जो सुबह की प्रार्थना है उसको एक ही स्वर में गाया करती थी। जिस समय while she bathed and dressed me in the hope that I had would listen and get to know it by heart, अब वह जो है किस समय गाया करती थी, जिस समय मुझे नहलाया करती थी और कपड़े पहनाया करती थी, इस आशा से कि that I would listen, कि इस आशा से वो गाना गाया करती थी, प्रार्थना किया करती थी कि मैं उसे सुन रहा हूँ। and get to know it by heart, और मैं अपने उसे हृदय पर अपना रहा हूँ। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि मैं गाने को सुनता था क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे गाना पसंद आए ना आए लेकिन मुझे उनकी आवाज़ बहुत
पसंद थी, लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट। लेकिन बोदर मतलब होता है परेशान होना, लेकिन मैं उस गाने को सुनकर कभी भी परेशान नहीं हुआ कि मैं उसे सीखूं। ठीक है, बोदर टू लर्न इट। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट। उसके बाद मेरी दादी जो है, जो लकड़ी का बना हुआ स्लेट है उसको क्या करती थी, लाती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जो उसे पहले से क्या किया करती थी, साफ कर दिया करती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और क्या करती थी, येलो चाक लाया करती थी, एंड टाइनी अर्थन इंक पॉट, और क्या करती थी, एक मिट्टी का बना हुआ, छोटा मिट्टी का बना हुआ दवात इंक पॉट लाती थी, एंड अ रेड पेन, एक जो है लाल पेन लाती थी, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। अब सभी चीज़ों को क्या करती थी, वो बंडल बना के बांध देती थी और उसे मेरे हाथों पे दे देती थी, एंड हैंड टू मी, और मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, मतलब हम सुबह के नाश्ते के बाद, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, मतलब एक मोटा, स्टेल मतलब होता है बासी, जो मोटा बासी चपाती है जो रात में बनाती थी उसको, तो थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। जब हम सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद जो रात में मोटा रोटी, जो बासी रोटी बनाए रहती है, उसमें क्या लगाती है, वो बटर मक्खन लगाती है और शुगर, उसको उसमें शक्कर फैला देती है। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम उसमें क्या करते थे, उसको लेकर स्कूल जाते थे। वी वेंट टू स्कूल। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। अब उस वह जो है मेरी दादी जो है, कुछ जो है बासी रोटी जो है कुत्तों के लिए लेके जाती थी, जो गांव के कुत्ते थे, हर फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के जो कुत्ते थे उसके लिए भी लेके जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब मेरी दादी जो है हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि जो जो मंदिर था वो स्कूल से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए स्कूल जाती थी कि मैं स्कूल चला जाऊँ। वो क्या करती थी, मंदिर में प्रार्थना करती थी। द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। द प्राइस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट। अब जो पुजारी जो है हमको क्या सुनाते थे, प्राइस्ट जो है हमको क्या सुनाते थे, अल्फ़ाबेट सिखाते थे। हमको क्या सिखाते थे, वर्णमाला सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और हमको क्या सुनाते थे, मॉर्निंग प्रेयर, मतलब सुबह की प्रार्थना जो है उसको हमको सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रो ऑन आइदर साइड ऑफ द वरदान, वरदान मतलब होता है बरामदा। जब जिस समय बच्चे जो है एक पंक्ति में जो है दूसरी तरफ बैठ जाया करते थे, रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरदान, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट आर द प्रेयर इन ए कोरस। जो अल्फ़ाबेट है, जो वर्णमाला है, जो अक्षर है, उनको हम क्या करते थे, जो समूह में गाया करते थे। ठीक है, प्रेयर इन कोरस। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। जिस समय हम लोग पंक्ति में बैठकर वर्णमाला का कोरस मतलब समूह में उसको क्या करते थे, जोर जोर से चिल्लाकर क्या करते थे, हम लोग उसको अध्ययन करते थे। उस समय मेरी दादी जो है अंदर में बैठकर, मंदिर के अंदर बैठकर जो है उस स्क्रिप्चर्स मतलब क्या होता है, जो धार्मिक पुस्तकें होता है उसको क्या करते थे, वो जो है उसको अध्ययन करते थे, पढ़ते थे। ठीक है। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम अपना जो काम जो है समाप्त कर लेते थे, मैं पढ़ने का काम समाप्त कर लेता था और मेरी दादी जो है धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने का काम। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, फिर हम लोग वापस दोनों एक साथ आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। अब इस बार जो गांव के कुत्ते हैं हमको कहाँ पे मिलते हैं, वो जो है मंदिर के जो दरवाज़ा है उनके पास हमको दिखाई देते हैं। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, दे फॉलो अस टू आवर होम। अब हम जो गांव के कुत्ते रहते हैं वो हम हमारा कहाँ तक पीछा करते हैं, हमारे घर तक पीछा करते हैं। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर। अब ग्राउलिंग मतलब क्या होता है, गुर्राना, और फाइटिंग मीन्स होता है लड़ना। तो गुर्राते हुए और लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हुए। फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम, और किसके लिए, जो हमने चपाती उनके सामने फेंक दिया था, उनको झपटने के लिए आपस में क्या करते थे, गुर्राते थे और झगड़ते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली
सेटल इन द सिटी। अब जब मेरे माता पिता जो है अच्छी तरीके से शहर में जो सेटल हो गए, स्थापित हो गए, दे सेंड फॉर अस, वे हम लोगों मेरे लिए क्या किए, हम लोगों के लिए क्या किए, हम लोगों को लिए बुलावा भेजे। दे सेंड फॉर अस, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। जब हमको शहर आने के लिए बुलावा भेजे तो यह समय जो है दैट वाज टर्निंग पॉइंट, ये हमारे जो दोस्ती है, जो मेरी दादा दादी के बीच में जो रिलेशन है, उनके लिए क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था। आवर फ्रेंडशिप ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम। जब हम लोग शहर गए तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक ही रूम को जरूर शेयर करते थे, एक ही रूम में रहते थे दादी के साथ, ठीक है। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। किंतु जो मेरी दादी है, जब मैं शहर की स्कूल में जाकर पढ़ने लगा तो मेरी दादी जो है, हम लोग एक ही रूम में जरूर रहते थे, लेकिन मेरी दादी जो है, जैसे मैं गांव में था उस प्रकार मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, क्योंकि मैं शहर में कहाँ जाता था, एक अंग्रेजी के स्कूल में जाता था, इन ए मोटर बस। और किस में जाया करता था, मोटर बस में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और वहाँ गली में जो है कुत्ते नहीं थे। एंड सी टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब वो क्या करती थी, हमारे घर में जो आंगन है उस पर जो है बैठकर स्पैरो मतलब क्या होता है, गौरैयों को क्या करते थे, भोजन खिलाते थे। फीडिंग कुछ न कुछ दाने उसमें डालते थे ताकि वो खा सके, और उसको दिन भर वैसे खिलाते हुए बैठे हुए करते थे। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। अब समय बीतते गया, अब हम जो है हम एक दूसरे को मतलब राइटर कहते हैं कि समय बीतते गया। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। हम बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को देख पाते थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप। कुछ समय तक जो है वह लगातार मुझे उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए क्या करती थी, तैयार किया करती थी। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। अब वो जो जब भी मैं स्कूल से वापस आता था तो मेरी दादी जो है मुझसे पूछा करती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैं उन्हें इंग्लिश के कुछ शब्द बताता और कुछ पश्चिमी विज्ञान के बारे में बताता, जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड और पृथ्वी गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी, सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। वह यह बात उनको बहुत दुखी कर देता क्योंकि वह मेरे अध्याय या पाठ में जो है मेरी मदद नहीं कर पाती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। वह जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था उस पर वो विश्वास नहीं करती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और परेशान हो जाती थी, डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी कि उन्हें स्कूल में जो है भगवान और धार्मिक पुस्तकों के बारे में नहीं सिखाया जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने बताया कि हम लोग क्या ज्वाइन किए हैं, एक म्यूजिक लेसन्स मतलब म्यूजिक की क्लास जो को ज्वाइन किया है। तो सी वाज वेरी डिस्टर्ब, फिर वह बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन। उनकी नज़र में जो म्यूजिक है, अभी की जो म्यूजिक है, उनकी नज़र में संगीत प्राप्त करना जो है निम्न स्तर के लोगों को काम होगा, निम्न स्तर के लोगों को काम है। लिव्ड एसोसिएशन, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फूड। अब उनकी नज़र में जो है संगीत जो है भद्र लोगों के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है, वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार है। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार, हार्लोट्स मतलब होते हैं वेश्याएं, और बिगर्स मतलब होता है भिखारी। तो उनकी नज़र में, उनकी दादी की नज़र में कैसा था, इस पर वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार होता था। और संगीत जो है भद्र लोगों के लिए नहीं है, मतलब जेंटल फोल्क मतलब भद्र लोगों के लिए नहीं है, ऐसा उनका मानना था। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल। वह कुछ भी नहीं बोली, ठीक है, उन्होंने संगीत क्लास के बारे में कुछ नहीं बोली, किंतु उनका जो चुप्पी थी वो क्या करता है, डिसअप्रूवल मतलब असहमति को व्यक्त करता है। ठीक है, मैं समझ गया कि वो असहमत है। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद वह मुश्किल से, रेयरली मतलब होता है मुश्किल से, मुझसे बात की। When I went to university, I was given a room of my own. जब मैं विश्वविद्यालय गया
तो मुझे खुद का रूम दिया गया, ठीक है। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नेप। उसके बाद जो मेरे दोस्ती के बीच में कॉमन लिंक था, संबंध था, वो क्या हो गया, छीन गया। स्नेप मतलब होता है छीन जाना, तो स्नेप्ड हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। उसके बाद मेरी दादी जो है, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, सिक्लूजन मतलब होता है एकांत, और रेजिग्नेशन मतलब होता है स्वेच्छा से। उसके बाद मेरी दादी जो है स्वेच्छा से एकांत मतलब अकेलेपन को स्वीकार कर लिया, मतलब अकेले रहना चालू कर दी। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक एनीवन। वो जो है मुश्किल से किसी व्यक्ति से बात करने के लिए, टॉक टू एनीवन बात करने के लिए अपने स्पाइनिंग व्हील मतलब होता है चरखा को मुश्किल से छोड़ पाती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। वह बोल सकते हैं सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दिन भर जो है चरखे चलाती रहती थी, मतलब चरखे धागा बुनती थी, व्हील स्पाइनिंग एंड इस रिसाइटिंग प्रेयर, और क्या करती थी, प्रार्थना करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरो। केवल दोपहर के समय कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए क्या करती थी, वो रिलैक्स होती थी, क्या करके, स्पैरो मतलब गोरैया चिड़ैया को कुछ खिलाकर। वाइल सी सेट इन द वरदान ब्रेकिंग द फ्रेड इनटू लिटिल बिट्स। जिस समय वह जो है वरदान में मतलब बरामदे में बैठी हुई करती थी, क्या करते हुए, छोटी छोटी जो रोटी का टुकड़ा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चीयरिंग। अब जो कम से कम हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, 100 से भी ज़्यादा जो छोटे छोटे पक्षियाँ हैं गौरैयों का, वो क्या करते थे, वहाँ पे इकट्ठा हो जाते थे। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलेम चीयरिंग। वेरिटेबल मतलब होता है वास्तविक, बेडलेम मतलब होता है शोर शराबा। अब चेयरिंग मतलब क्या होता है, चेयरिंग मतलब होता है पक्षियों की चहचहाट। तो पक्षियों की चहचहाट के साथ, ठीक है, और शोर शराबों के साथ वहाँ पे क्या होते थे, गोलाकार जो है राउंड में इकट्ठा हो जाते थे जितने भी पक्षी थे। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स। अब उनमें से कुछ जो है आते थे और पर्च ऑन हर लेग, पर्च मतलब होता है बैठ जाना, उनके मेरी दादी के पैर पर क्या करते थे, बैठ जाते थे। अदर ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ जो है उनमें से कुछ जो है अन्य जो है उनके कंधे पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और इनमें से कुछ जो है यहाँ तक उनके सिर पर भी बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वो मुस्कुरा देती थी मेरी दादी जो है, और कभी उसे नहीं भगाती थी, शूड देम अवे। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। यह उनके दिन भर में सबसे अच्छा आधे घंटे का समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, अब जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का क्या किया, डिसाइड किया, फैसला किया, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मुझे पूरा विश्वास था, आई वॉज श्योर, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी दादी जो है परेशान हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं कितने साल के लिए जा रहा था, 5 साल के लिए जा रहा था। एंड हर एज वन कूड नेवर टेल, और उनकी उम्र के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था क्योंकि वो बहुत वृद्ध हो चुकी थी। बट माई ग्रैंड फादर कूड, किंतु मेरी, यहाँ पे फिर कह रहे हैं लेखक जो है कि मेरी दादी जो है जिंदा रहेगी तब तक, जब तक 5 साल के बाद आऊँगा तब तक वो जिंदा रहेगी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। अब उसकी दादी जो है सेंटिमेंटल नहीं हुई, मतलब भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन जो है छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक आर शो एनी इमोशन, उसके बाद लेकिन वो मुझसे बात नहीं की और कोई मुझे इमोशंस मतलब भावना को भी नहीं दिखाई, सो एनी इमोशंस। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, अब उनके ओंठ जो है प्रार्थना में लगे हुए थे, मतलब हिल रहे थे, ठीक है। हर माइंड वाज लॉट्स इन प्रेयर, और उनका जो दिमाग है प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके उंगलियां जो है जप माला को जपने में ही लगे हुए थे, व्यस्त थे। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपके से उन्होंने मेरे माथा को या ललाट को क्या किया, किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रूवमेंट एज परहैप्स द लास्ट टाइम ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। और उसके बाद जब मैं छोड़ने से पहले मुझे खुशी हुई कि यह हमारा मेरी दादी के साथ लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट, मतलब अंतिम जो है फिजिकल कॉन्टेक्ट है, मतलब ठीक है, संपर्क है बिटवीन अस।
बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। किंतु ये ऐसा नहीं था, दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक, मैं वापस आया स्टडी करके अब्रॉड से। आई केम बैक होम एंड वाज मेड बाय हर एट द स्टेशन। उसके बाद फिर मैं उनको स्टेशन पे, उनसे जब मैं वापस आया तो उनसे मुलाकात हुआ। एंड वाइल सी क्लेव्ड मी इन हर आर्म्स। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने भुजाओं में कसकर पकड़ लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। उसके बाद जैसे ही उन्होंने मुझे गले लगाया, उसके बाद मैं सुन सकता था उनका रिसाइटिंग प्रेयर, जो वो बोल रही थी, रिसाइट कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, उसको भी मैं सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे जब मैं आया उसके प्रथम दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पेरोस होम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रियोलस रिबुक्स। अब जब तक मैं पहला दिन जब आया, उसके पहले का जो उसका समय खुशी से भरा हुआ समय कैसा था, स्पैरो के साथ उनको खिलाना, ठीक है, खिलाना और उनके साथ टाइम व्यतीत करना, यही उनका समय हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था। होम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रियोलस रिबुक्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रियोलक रिबुक्स। फ्रियोलक रिबुक्स मतलब क्या होता है, फ्रियोलस मतलब होता है हल्की फुल्की, और रिबुक्स मतलब क्या होता है, झिड़कियाँ। तो उनको क्या करते थे, पक्षियों की खिलाते समय उनको डांटते भी थे हल्का फुल्का, ठीक है, ये था। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। और शाम के समय उनके ऊपर जो है, या उनमें मेरी दादी के ऊपर जो है कुछ बदलाव दिखा। सी डिड नॉट प्रे, सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने प्रार्थना उस दिन नहीं किया शाम के समय। सी कलेक्टेड द वुमेन, उन्होंने जो पड़ोस की जो महिलाएं हैं उनको इकट्ठा किया। एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम, और पुराना ड्रम लाया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, अब उसको बजाते हुए उन्होंने गाना प्रारंभ कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड द सेगिंग, मतलब कई घंटों तक उन्होंने जोर जोर से उस तबले को क्या किया, ड्रम को क्या किया, बजाया। स्किन्स ऑफ द डिलेप्टेड ड्रम एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ फेरियर्स। उस ड्रम का स्किन जो है खराब हो गया था, जीड़ शीड़ हो गया था, और वो कैसा गाना गा रही थी, जैसे कोई योद्धा युद्ध से जीत कर आया हो। वी हैड टू परसूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टर्निंग, हमने उन्हें मना किया क्योंकि वह बहुत थक चुकी थी, किंतु उन्होंने अवॉइड कर दिया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। यह पहली बार था जब हमको मालूम हुआ कि वह प्रार्थना नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन इल, अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वाज अ माइल्ड फीवर, यह हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमको बताया कि यह नीचे उतर जाएगा, बुखार जो है नीचे उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, किंतु मेरी दादी जो है अलग तरीके से सोची। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, अब उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने आप लोगों को कहा है कि उनका समय जो है अंतिम है। सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे। अब उन्होंने कहा, चूँकि मेरा जो अंतिम चैप्टर है, मेरे अंतिम अध्याय है, मतलब जीवन का जो अंतिम समय है वह कुछ घंटे के बाद समाप्त होने वाला है, तो इस समय मैं प्रार्थना करना भूल गई। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, ओमिटेड मतलब होता है भूल जाना, तो सी हैड ओमिटेड टू प्रे। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब उन्होंने कहा कि मैं और कोई समय वेस्ट नहीं करना चाहता, बर्बाद नहीं करना चाहता, बात करके आप लोगों से बात कर सके, या हम लोगों से बात करके सके। वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हमने इसका विरोध किया, किंतु उन्होंने हमारे इग्नोर को क्या कर, हमारे प्रोटेस्ट को क्या कर दिया, विरोध को नज़रअंदाज कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, उन्होंने शांतिपूर्वक अपने बिस्तर पर क्या लेट गई और प्रार्थना करते हुए, और टेलिंग हर बीट्स, और अपने मन को से प्रार्थना करते हुए। इवन बिफोर वी कूड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। अब हमको कुछ समय के बाद क्या हुआ, हमको संदेह हुआ, क्योंकि उनका जो लिप्स है वो हिलना बंद हो गया, मतलब प्रार्थना करना बंद कर दी, इसलिए उसका लिप्स जो है मूव करना भी बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम द हर लाइफलेस फिंगर, और उसका जप माला था वो उनके लाइफलेस मतलब जो जीवन रहित, जो जिसमें जान न हो, उंगलियों से क्या हो गया, नीचे गिर गया।
अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक शांतिपूर्ण पीलापन उसके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम लोग जान गए कि वह अब मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोगों ने दादी को क्या किया, बेड से नीचे उतारा। एज इट कस्टमरी, जैसे नीचे उतारा जाता है प्रचलित रूप से, कस्टमरी मतलब होता है प्रचलित रूप से। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको जमीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, श्राउड मतलब होता है कफन। अब हम लोगों ने उनके ऊपर क्या ढक दिया, एक लाल कफन जो है उनके ऊपर ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, अब कुछ समय के विलाप के बाद, मतलब रोने धोने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, अब हम लोगों ने उनको अकेला छोड़ दिया, क्या करने के लिए, उनके अंतिम दाह संस्कार का प्रबंध करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, अब शाम के समय हम लोगों ने उनके कमरे में गए। विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, अब क्रूड मतलब होता है साधारण, स्ट्रेचर मतलब होता है अर्थी, एक साधारण सा अर्थी लेकर उनके रूम में गए। टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उनको अंतिम संस्कार पे ले जाने के लिए, ठीक है, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। द सन वॉज सेटिंग, अब जो सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लीट हर रूम, और हल्का सा जो प्रकाश था उनके कमरे में पड़ रहा था। वर्धान विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, अब उनका जो प्रकाश कैसे रहता है, शाम के समय हल्का पीला पड़ रहता है, पीलापन जो है हल्का गोल्डन कलर का, हल्का सा जो है सूरज का रोशनी जो है चमक रहा था उसके कमरे में। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कुटियाड, अब हम लोग आगे ले जाते समय हल्का सा आधे आंगन में उनको रुक गए हम लोग। हाफ वे इन द कुटियाड ऑल ओवर द वरदान, फिर आधे आंगन के जाने के बाद इन हर रूम राइट अप टू वेयर, उसके रूम के जो दायां तरफ, वेयर सी ले डेड, जहाँ पे वो लेटी हुई थी। एंड स्टीप रेप्ड इन द रेड श्राउड, और उनके ऊपर लाल कफन जो है लपेटा हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, वहीं पे जो है जो हजारों पक्षियाँ थी, स्पैरो थे, गौरैया थे। सेड स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, बिखरे हुए, फ्लोर मतलब फर्श पर बैठे हुए थे। सेड स्केटर्ड ऑन द फ्लोर। देयर वाज नो चीयरपिंग, अब इस बार कोई चीयरपिंग नहीं था, कोई चहचहाट पक्षियों का नहीं था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोगों ने क्या किया, दुखी महसूस किया पक्षियों के लिए। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ जो है उनके लिए कुछ रोटी का टुकड़ा जो है उनके लिए लाया। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, अब मेरी माँ ने उनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, क्रम्स मतलब होता है टुकड़ा, छोटे टुकड़ों में क्या किया, तोड़ दिया। ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जिस प्रकार मेरी दादी जो है रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम से तोड़ा करती थी, ठीक है, और उनको दे दिया करती थी। एंड थ्री इट टू देम, और उनके लिए फेंक दिया करती थी, उनको दे दिया करती थी। द स्पैरो टूक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उसके बाद जो जैसे ही मेरी माँ ने रोटी फेंका तो स्पैरो ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्पैरो टूक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, ठीक है। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ, कॉप्स मतलब होता है लाश, ठीक है, मृत शरीर को कॉप्स कहा जाता है। जब हम लोगों ने अपनी दादी की मृत शरीर को उठा के लेके गए, दे फ्ली अवे क्वाइटली, फिर वो भी वहाँ से क्या किए, शांति से, मतलब चुपचाप वहाँ से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अब नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो है हमारा जो झाड़ू लगाने वाला है, स्वीपर जो है, उस छोटी छोटी रोटी के टुकड़ों को क्या किया, झाड़ू साफ किया और डस्टबिन में डाल दिया। अब यहाँ पे इसके बाद जो है कहानी जो है ख़त्म होती है। ये कहानी कैसा था, कहानी ऐसा था कि ये राइटर मतलब जो खुशवंत सिंह है, उनके और उनकी दादी के बीच में कैसा रिलेशन था, ये उनके बीच में कैसा बॉन्डिंग था उनके रिलेशन में, इसके बारे में था, ठीक है। तो यहीं से पे कहानी समाप्त होती है। आप होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है।